जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। तो मैं ये बता तो मेरा अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ मैं, मेरा कुछ फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो मेरा पहला एग्ज़ाम था मतलब इस महीने की अप्रैल 15 को था। तो मैंने ना बहुत मतलब अरदास करी थी, मतलब अरदास नहीं करी थी, मैंने गुरुजी को कह दिया था कि जो होगा जैसे होगा, आपको जो कराना होगा करा देना। क्योंकि वो टीचर भी थोड़ी स्ट्रिक्ट है और थोड़ा मेरे को डर भी लग रहा था, बट मुझे ये था कि मेरा सही हो जाएगा और मेरा मतलब मैम के आगे अच्छी इमेज है, मैंने क्लासेस वगैरह भी ठीक ठाक लगाई हैं, सब कुछ है, तो सब सही हो जाएगा, बहुत स्मूथली चला जाएगा। बस थोड़ा वाइवा में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां मुझे डर था। बट मैंने लेकिन मैंने गुरुजी को ये बोल दिया था कि जो होगा जैसा होगा आपने कराना है, मुझे नहीं पता। मैंने आप पे सरेंडर कर दिया है। जैसे भी कराना होगा आप कराना। उसके बाद मतलब लेकिन मेरे पास यूट्यूब पे ना नोटिफ़िकेशन आ रही थी, तेरे पे मरण की तू 15 तारीख तक बहुत सँभल के रही, तेरे पे तेरे शत्रुओं ने तेरे पे बहुत ही षड्यंत्र रचे हैं, मतलब मरण क्रिया वगैरह करी है। ये गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरे पे मरण क्रिया की गई है, तो तू थोड़ा बच के रही। तेरे 15 तारीख तक तेरे घर पे संकट आएँगे बहुत। 13 तारीख को मेरे मम्मी-पापा की एनिवर्सरी भी थी, तो ऑब्वियसली शायद हमारे जो पापा की चाची जी हैं, वही कर रही थी टोटके बार-बार। वही करती रहती हैं टोटके और उनको पता है कि इस दिन एनिवर्सरी है, तो कर रही होंगी वो भी उस दिन कि ना कर पाएँ सेलिब्रेट, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को 13 तारीख को बड़े मंत्र बुला के ब्लेस करा, जिसके लिए हम बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुकराना। तो ये बार-बार मेरे पास आ रहा था, लेकिन मुझे था कि जो होगा, जैसा होगा वो गुरुजी कराएँगे। और मैं 12 तारीख को 13 तारीख को रोई थी। बहुत मतलब गुरुजी के सत्संग में गई थी और मैं 12 को गई थी या 13 तारीख को बैसाखी के वाले में गई थी। तो ना मैं 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा अपसेट चल रही थी, क्योंकि मेरा करियर भी इतना अच्छा नहीं चल है अभी ज जिस हिसाब से होना चाहिए। तो कॉलेज भी इतना अच्छा नहीं मिला है और मतलब मेरे आस-पास जो साथ के थे वो बहुत ऊँची-ऊँची जगह पे पहुँच गए हैं, तो थोड़ा देख के लग रहा था, जो कि गलत बात है कि कंपेयर मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मुझे डर लग रहा था कि मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूँगी आगे? कुछ दिख नहीं रही थी है लाइन, ये सब था। मैं बहुत दुखी थी और भी बहुत चीज़ें थी अंदर मन में। तो ना जैसे एक हारा हुआ बच्चा नहीं अपने गुरु के सामने बैठ के रोता कि गुरुजी अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं कहीं का भी नहीं हूँ। जैसे होता है ना कि एक बार क्यों मतलब मैं आप लोग संगत जी मानोगे नहीं, मैं सत्संग गई थी 13 तारीख को अपने पापा के साथ। हम लोग वहाँ बैठे थे। सेकंड पीछे की साइड थोड़ा थे, लेकिन अच्छे जगह पे गुरुजी ने दिखाया था कि हमें गुरुजी का स्वरूप बहुत अच्छे से दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था। तो ना मैं एकदम हारे हुए गुरुजी के स्वरूप से बात कर रही कि गुरुजी अब मैं कहाँ गई? मैं तो कहीं की नहीं रही, मेरे पास कोई करियर नहीं है, आगे कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन से कॉलेज में जाऊँगी, क्या कुछ तो सोचा था मैंने वो नहीं हुआ और मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। और मैं ना एकदम रो दी वहाँ, गुरुजी मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। कि अब मुझे लगता है कि मतलब है होप, बट उस टाइम पे मैं बहुत टूट गई थी कि गुरुजी जैसे कहते हैं ना, एकदम से रो दी मैं कि गुरुजी अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं समझ आ रहा। वो बहुत रोई मैं उस दिन गुरुजी के पास सत्संग में। फिर मैंने अपने आप को कैसे कैसे करके संभाला। फिर मतलब ये बात हुई, फिर मैं शाम मतलब वापसी जब गुरुजी का सत्संग का वो लंगर प्रसाद तक मैं बहुत ठीक हो गई थी। गुरुजी ने बहुत संभाल दिया था मुझे और मेरे इमोशंस भी काफ़ी कंट्रोल हो गए थे। फिर गुरुजी का बैसाखी का वो था जो जश्न होते हैं, तो एक सिंगर आए थे, उन्होंने थोड़ा-सा गाया बैसाखी के बोल, पंजाबी बोल में, तो वहाँ पे थोड़ा-सा करा, तो वहाँ से मूड काफ़ी चेंज हो गया था। एक चीज़ और, मेरा बड़ा मन था केक का, तो वो गुरुजी ने मुझे 14 तारीख को ब्लेस करा, मतलब लंगर में। मेरा मन था कि गुरुजी मतलब आप, मैंने कइयों की थालियों में देखा कि आप केक देते हो, तो मुझे भी दो। 13 तारीख को हम भी लेके गए थे पापा-मम्मी की एनिवर्सरी का, तो उस दिन तो नहीं, उसी दिन मिला, सॉरी उसी दिन हमें मिला। हम ड्राई केक लेके गए थे और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया मैंगो आइस केक में, मैंगो फ्लेवर में। तो उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि मेरा बड़ा मन था, मैं कई बार देखती थी गुरुजी आप सबको केक प्रसाद देते हो, मुझे भी दो मिठाई में।
क्योंकि मैं लड्डू या बर्फी थोड़ी कम खाती हूँ, केक वगैरह ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, तो 15 तारीख का मेरा प्रैक्टिकल था। मैं पढ़ के गई, तैयारी करके गई गुरुजी के आशीर्वाद से। लेकिन वहाँ हुआ ये कि मतलब जो मेरी इतनी अच्छी इमेज थी, जो मैं इतना अच्छी थी पढ़ने में, सब कुछ था, मेरा उल्टा हो गया सब। वहाँ टीचर ने मेरे को बहुत डाँटा मतलब बहुत बेइज़्ज़ती करी कि अटेंडेंस ये है, वो है, बहुत बोला। मैं 2 मिनट के लिए हिल गई कि जो बोल रही हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है मैं गलत थी, मेरी थोड़ी अटेंडेंस कम थी, लेकिन मेरे से कम अटेंडेंस वाले बच्चे भी जिनको मैं रोज़ क्लास में पॉइंट आउट करती, मुझे आज तक नहीं करा था। उनको कुछ नहीं कह रही थी वो उनको बड़े प्यार से ट्रीट कर रही थी। अब मुझे और एक बच्चा 2 बच्चे और थे और उनको मतलब कर रही थी गुस्से से, बट मेरे को एक और हम 3 थे जिनको बहुत ज़्यादा बोला। हम 3 में से 2 को तो बहुत ही बोला। बहुत ही गुस्से से देखना और ये सब डरावनापन। मैं तब गुरुजी पे शक कर मतलब मैंने माफ़ी माँगती हूँ उस चीज़ के लिए गुरुजी। मैं गुरुजी पे शक करने लगी कि गुरुजी ये क्या कर मतलब ऐसा क्यों करा रहे हो आप? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं मतलब अगर आप हो तो मुझे मेरा जो पोज़ीशन है, जो मेरी इमेज है, जो मैंने इतनी मेहनत करी है वो दिलवाओ। मुझे नहीं पता। इतना जलील किया सबके सामने, पूरी क्लास के सामने गुरुजी, जबकि मैं आज तक नहीं हुई थी। तो मैं गुरुजी को क्वेश्चन कर रही थी कि अगर आप सच में हो तो आप करो, मुझे बचाओ, मुझे नहीं पता गुरुजी। ऐसे आप कैसे सबके सामने मेरे को ऐसे होने दे सकते हो? मेरा तो इतना वो है, इतना नाम था मतलब अच्छे बच्चों की लिस्ट में मैं आती हूँ, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है गुरुजी? लेकिन मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया, मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया। लेकिन वो थोड़ा जलीलपन थे, 2 टीचर थे, दूसरे टीचर ने बहुत ही प्यार से मुझे कराया, मतलब बहुत ही प्यार से वाइवा लिया, प्यार से बात करा। लेकिन जो पहले थे उन्होंने करा, बहुत ही रूडली बात। तो मैं ऐसे करते-करते घर आ गई, वाइवा प्रैक्टिकल देके, जो कि दोनों बहुत अच्छे गए। मैं घर आई, मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ, बताओ गुरुजी ने हेल्प नहीं की, ये वो। तो मम्मी ने समझाया कि तू ये क्यों सोचती है, हो सकता है तेरे पे कोई बहुत ही बड़ा संकट हो जो हल्के में कट गया हो। फिर मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुजी लिखते हैं कि तेरा बहुत बड़ा संकट था वो जो हट गया है, और दूसरा कि तेरी परीक्षा चल रही है, टेंशन ना ले। मतलब देखो गुरुजी खुद बता देते हैं, और उस टाइम मैंने गुरुजी को बहुत गुस्से में बोला कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो गुरुजी? अगर आप हो तो करो ना, क्यों मुझे डाँट पटवा रहे हो? बट इसमें भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं सत्संग जब सुनती थी तो उसमें कहते थे कि गुरुजी जब डाँटते थे किसी को, तो वो बहुत ही लकी होता था वो बंदा कि उसको ब्लेसिंग मिलती थी। तो मैं भी अपने आप को उस वे में ले रही हूँ कि शायद मैं भी बहुत लकी होंगी कि गुरुजी ने डाँटा और मुझे वो ब्लेसिंग मिली। तो आई एम रियली रियली सॉरी गुरुजी उस दिन के लिए। फिर मेरा ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल था। उसमें मैं बहुत डर-डर के गई कि गुरुजी एक में तो बहुत अच्छी बेइज़्ज़ती हो गई, अब इसमें मत कराना। आप लोग मानोगे नहीं संगत जी, मेरी जो जैसे अब जो प्रैक्टिकल लेते हैं वो बाहर से टीचर आती है ना, वो तो उन्होंने आप मानोगे नहीं, मेरा वाइवा अच्छा गया, मेरा प्रैक्टिकल अच्छा गया। जो वो थी मतलब थोड़ा-सा मुझे वहाँ स्पेसिमेन में दिक्कत आ रही थी पहचानने में कि किसका है, फ्रॉग का है कि रैट का, वो भी उस टीचर ने एक्सटर्नल ने मुझे हिंट दे दी कि इसका है। और आप मानोगे नहीं, मेरी फाइल को बेस्ट फाइल बोल के उन्होंने साइड में रखवाया, और बहुत एक कहते हैं ना कि मतलब बहुत तारीफ़ करना, बहुत अच्छे से मतलब एक बच्चे को हाइलाइट करना कि इसकी फाइल बहुत अच्छी है, इसका काम बहुत अच्छा है, तो वो बहुत था। मतलब वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दिलवाई, जबकि वो मुझे पूरे साल में कभी नहीं बोला कि मेरा फाइल अच्छा है या कुछ ऐसा। बट उस दिन पॉइंट आउट हुआ, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि मेरा प्रैक्टिकल अच्छा गया, मेरा वाइवा। और आप मानोगे नहीं, वाइवा में गुरु संगत जी मतलब वो टीचर सबको डाँट रही है, डाँट के ज़ूलॉजी का चैप्टर था मेरा 18 तारीख को। उसके बाद अगला 3 प्रैक्टिकल होते हैं। तो लेकिन हम मेरे टाइम पे उन्होंने बड़े प्यार से करा, बहुत अच्छे से करा और बताया कि ऐसे-ऐसे तैयारी करो। तो बहुत अच्छा लगा वो। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद फिर मेरा आज था 22 तारीख को, मैं अभी प्रैक्टिकल देख के आके सबसे पहले सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो 22 तारीख को मेरा प्रैक्टिकल था। आप लोग मानोगे नहीं संगत जी, कल से मैं इतनी डरी हुई हूँ कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि एक जो प्रैक्टिकल था, वो मेरे को नहीं आता था अच्छे से। मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि आज बायोटेक्नोलॉजी का जो होता है, वो थोड़ा टफ होता है। तो एक डीएनए आइसोलेशन का था, वो मुझे डर लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो
गुरु तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करूँ क्या, बहुत डरी हुई थी मैं कल रात से। आज सुबह भी डरी हुई थी, मैं गुरुजी को कहती प्लीज़ सँभाल लेना गुरुजी, प्लीज़ सँभाल लेना, प्लीज़ सँभाल लेना। आप लोग मानोगे नहीं संगत जी, आज इतना स्मूथली वो प्रैक्टिकल गया, इतना स्मूथली, इतना अच्छे से, मतलब जो टीचर ले रहे थे वाइवा वो भी बहुत ही कह रहे थे कि ये बच्चे बहुत अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है, इसका सुनो, इसका सुनो। जिसको मैंने परफ़ॉर्म करके दिखाया वो भी मेरा मतलब बहुत प्यार से सुन रही थी, मतलब जो सुन रही थी ना बाद में परफॉर्मेंस वाला मेरा कि जो परफॉर्म वो तो वही मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी का कोई बच्चा है या गुरुजी खुद बैठे हैं। इतने प्यार से सुन रही थी, मतलब इतना अच्छा लगा गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, इतना अच्छा। सुबह में जब जा रही थी तो मुझे मतलब बहुत डरी हुई थी, तो मैं वही सोच रही थी कि मेरी स्कूटी के आगे ना एक आंटी की स्कूटी जा रही थी, मैं कह रही थी जल्दी चलाओ आंटी, मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी जल्दी, मतलब मन में कि साइड दे दो। मेरी नज़र गई उनकी नंबर प्लेट पे, उसपे लिखा था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एकदम बहुत डरी हुई थी और मैं एकदम मैंने कहा अरे वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब आप हो साथ। फिर मैंने सोचा कि गुरु जी आज आप बटरफ्लाई के ब्लेसिंग क्यों नहीं दे रहे? नहीं तो मैं ज़ूलॉजी के जिस दिन प्रैक्टिकल में गई थी तो मुझे बटरफ्लाई की भी ब्लेसिंग्स मिली बहुत रास्ते में, और एक पंछी आया हेलमेट के पास से आया और एकदम से गायब हो गया। मैंने मुंह घुमाया कि टक्कर ना हो जाए, मैं पीछे मुड़ के देखी तो पंछी था ही नहीं। वो भी कोई संकट होगा जो गुरुजी ने ले लिया होगा। मैं वॉशरूम में गई तो एक तितली मरी हुई पड़ी थी, तो शायद गुरुजी कह रहे थे संकट है, तो वो भी संकट गुरुजी ने ले लिया होगा अपने पे। तो मतलब बहुत अच्छा था, बहुत मतलब गुरुजी ने तीनों प्रैक्टिकल अच्छे से कराए और वाइवा भी गुरुजी आगे से अच्छे से कराएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और एक चीज और संगत जी, गुरुजी ने हमें बोला है कि नेगेटिविटी काटने के लिए घर पे कपूर जलाओ, जो भी नेगेटिविटी है वो काटने के लिए कपूर जलाओ, तो वो हम कर रहे हैं। गुरुजी ने हमसे रोज जलवाने के लिए गुरुजी ने मुझे कहा है कि रोज हर 7 मंगलवार तू हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान जी के मंदिर जाके। और गुरुजी ने हमसे काली माँ की चुन्नी भी रामनवमी के दिन अ, काली माँ के को बोला था कि चढ़ा के आना, चोला और लाल चुन्नी बोला था कि चढ़ा के आना, वो भी हमने चढ़ाई है। गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ब्लैक मैजिक है हम पे, बहुत। मतलब अभी गुरुजी धीरे-धीरे सब निकलवा रहे हैं, सब कुछ हमें पता भी नहीं चल रहा कि गुरुजी निकलवा रहे हैं। जैसे हमारे मंदिर पे लाल धागा बंधा था, गुरुजी ने वो भी निकलवा दिया। फिर गुरुजी ने कहा था कि लौंग होगी और वो पोड़ी में बंधी होगी, और हमने अपना मंदिर का दराज साफ करा। उन्होंने कहा था मंदिर का या ड्रेसिंग टेबल का, तो जब हमने मंदिर का करा तो आप मानोगे नहीं, लाल कपड़े में बंधा हुआ था, सुपारी थी, लौंग थी और विभूति थी। बहुत विभूति तो नहीं कह सकते, शमशान की राख थी, सॉरी। तो वो बहुत गंदा था, वो गुरुजी ने जलवाया, वो हमारे पे मरण क्रिया की गई थी। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तेरे पे ब्यूटी स्पेल किया गया है, बट मुझे संगत जी ब्यूटी स्पेल का मतलब नहीं पता, आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज बताना। तो मतलब गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को, बहुत। अभी मेरे को 2-3 दिन पहले ड्रीम दर्शन आया था कि गुरुजी ग्रीन कलर के चोले में है और गुरुजी ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे घुस मतलब मूव कर रहे हैं, और फिर काली माँ का आया एकदम से गुस्से में जाए, तो मुझे समझ आ गया कि गुरुजी कुछ संकट निकाल रहे हैं मेरे में से। फिर गुरुजी ने कहा कि मतलब जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल हुआ था ना, जिस दिन मेरे को बहुत डांट पड़ी थी 15 तारीख को, शाम को आया था मेरे पास कि तू अपने तक कागज पे लिख कि तेरे को क्या चाहिए, वो आज तेरी मैं वो विश पूरी करूंगा। तो मैंने लिखा कि गुरुजी मुझे आप ही चाहिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल गंदा गया तो उसमें भी आपकी ब्लेसिंग होगी। मुझे बहुत लेट ये चीज समझ आई, बट आई, और उस चीज के लिए आई एम रियली सॉरी गुरुजी। फिर मैंने वो रखा था नीचे। फिर गुरुजी ने कहा कि अपना कमरा साफ कर, ये नेगेटिविटी का कारण एक तेरा ये भी बहुत है, तो फिर मैंने वो साफ करा, आज ये वाला करूंगी। तो गुरुजी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं, और गुरुजी हर बच्चे को मतलब हर हर संगत को, संगत के हर संगत को एक ही नजर से देखते हैं। ऐसा नहीं गुरुजी किसी को बहुत प्यार करते हैं तो किसी को कम, गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं, आप सब स्पेशल हो। मैंने कई बार सुना है ये लोगों को कहते हुए कि मतलब गुरुजी के हम प्यारे बच्चे हैं, हम नहीं, हम सब गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। हाँ, ये हो सकता है थोड़े संकट आते हैं तो वो संकट कटवा रहे होते हैं गुरुजी। वो आपको 10% देके संकट जी कटवा रहे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन वो गुरुजी इतने प्यार से कटवा देते हैं कि उसके बाद आपको इतनी खुशी देते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन इसका ये नहीं है कि कोई स्पेशल है, कोई नहीं है। गुरुजी सबको एक नज़र से देखते हैं और हम सब गुरुजी के लिए एक समान हैं। हम सब स्पेशल हैं क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं।
थैंक यू सो मच। अब मैं यहीं अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।